सरकार। नववर्ष 2024 में राजनीतिक चेहरों की भविष्यवाणी क्या कहती है राजनेताओं की जन्म कुंडली और राशि। 2024 में क्या होगा इन नेताओं का राजनीतिक करियर। नए साल में कौन से नेता के सर पर सजेगा ताज और कौन से नेता से छिनेगा उनका सिंहासन। कौन करेगा जनता के दिल पर राज और किस नेता को नकार देगी पब्लिक। कौन बनेगा राजा और कौन होगा रंग। देखिए देश के सबसे बड़े नेताओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। इंदिरा गांधी से उनकी तुलना की जाती है। कहते हैं कि इंदिरा की छवि उनमें दिखती है। मैच होना चाहिए सत्ता को अपने हक में अपने हाथ में लेने की काबिलियत। अब जो कुंडली के अनुसार है, क्योंकि हमने अभी पिछले प्रश्न में कहा कि वो थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति है उनकी, हो सकता है कि वह चाहे यूपी में मुख्य चेहरा रहे राजनीति का, बस ग्रहीय स्थितियों में थोड़ा सा उनको अपने अंदर भी सुधार करने की जरूरत रहेगी। अगर यह निजी स्वार्थ को, शुक्र के प्रभाव को त्याग देती हैं तो यह राजनीति में सक्सेस हो सकती है। दो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव सभी खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट सामने आ चुके हैं और इस रिजल्ट में हमने देखा कि कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 2024। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उस दरमियान कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। एक बहुत अहम चेहरा है कांग्रेस की, यूपी की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके बारे में बात करेंगे, क्या कहती है उनकी कुंडली, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है राकेश चतुर्वेदी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। और प्रियंका गांधी को लेकर के आज बात करेंगे। अलग अलग राजनेताओं को लेकर हम उनके कुंडलियों के बारे में जान रहे हैं, क्या कहते हैं ग्रह, इसके बारे में बता रहे हैं। प्रियंका गांधी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि जहां तक मुझे राशि आपसे पता चली तो वो वृश्चिक राशि से आती हैं, तो यूपी महासचिव है। लोकसभा चुनाव में क्या उस तरीके से कमान इस बार उनको मिलेगा, क्या कहती है कुंडली और कैसी है 2024 की आने वाली जर्नी उनकी। देखिए प्रियंका गांधी के लिए खुशबू जी, उनकी कुंडली की विवेचना कर लिया जाए अगर तो मिथुन लग्न की उनकी कुंडली है और राशि जैसा कि आपने बोला चंद्र राशि के अनुसार उनकी वृश्चिक राशि है और गुरु सूर्य बुध उनके सप्तम भाव में है। और यह कुंडली मैं इसलिए प्रमाणित मानता हूं खुशबू जी, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि सप्तम में सूर्य बुध होने की, गुरु होने की वजह से यह दर्शाता है कि लाइफ पार्टनर जो है वो व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त रहेगा, तो उनके पति का व्यावसायिक गतिविधि। तो इस कुंडली को मैं थोड़ा सा प्रमाणित मानता हूँ, 100% सही नहीं, लेकिन यह है कि यह प्रमाणित कुंडली में लेता हूँ। अब दूसरी बात आती है कि राहु का अष्टम बैठ जाना। अब एक चीज और यहां पर खुशबू जी मैं कहूंगा कि भारतीय राजनीति में हम हमेशा एक दूसरे की छवि देखते हैं, इसी में हम निराश होते हैं या कह लीजिए जनता निराश होती है। अब कैसे निराशा आती है प्रियंका गांधी से, इंदिरा गांधी से उनकी तुलना की जाती है। कहते हैं कि इंदिरा की छवि उनमें दिखती है, लेकिन सिर्फ बालों का या फिर चेहरे की भाव भंगिमा या बोलने का तरीका सिर्फ मैच नहीं होना चाहिए। मैच होना चाहिए सत्ता को अपने हक में अपने हाथ में लेने की काबिलियत। अब उसमें कहां कमी आती है, शत्रुगत भाव में राहु का बैठना। राहु जब भी अष्टम भाव में बैठेगा ऐसे व्यक्ति को हमेशा सत्ताधारियों, सत्ता या शक्ति से हमेशा भय बना रहता है जीवन का। दूसरी चीज, शनि का द्वादश भाव में बैठना शुक्र के घर में, वह दर्शाता है कि कई जगहों पर यह अति से ज्यादा स्वार्थी हो जाती हैं। यह पहले भी हमने इस मंच से कहा है, एनएमएफ के मंच से, और आप ही का जो दूसरा मंच है धर्म ज्ञान के मंच से, हमने यह उद्घोषणा किया था कि प्रियंका गांधी की कुंडली अतिशय स्वार्थी कुंडली है और कोई भी राजनेता तब तक वह राष्ट्रीय छवि पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि नहीं पाएगा जब तक वह व्यक्तिगत लालच छोड़ करके जनता के लिए, और जनता के लिए भी ना, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत ना रखे। इनकी कुंडली में
निजी स्वार्थ का होना और साथ ही साथ राहु का अष्टम भाव में, यानी कि इनके मन में हमेशा शक्ति और सत्ता का भय होना, यह इनके प्रभाव में कमी कर देता है। इनके पूर्ण रूप से जो इनके अंदर जो राजनीति की काबिलियत है, जो इनके अंदर प्रभाव है, इनके अंदर 100% मैं मानता हूं, कुंडली से भी मानता हूं, क्योंकि मंगल दशम है और मंगल दशम भाव भी गुरु के घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति बड़ा मजबूत होता है अपने निर्णयों को लेकर। लेकिन इस मंगल के प्रभाव का जो भंग हो रहा है वह है अष्टम का राहु और साथ ही साथ द्वादश का शुक्र के घर का शनि, और शुक्र भी नवम भाव में बैठा हुआ है शनि के घर में। तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, पहले अपना लाभ चाहता है, निजी स्वार्थ चाहता है, और इसी निजी स्वार्थ में प्रियंका गांधी का पूरा प्रभाव देखा हमने कि पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में एकदम से इनका प्रभाव निष्क्रिय रहा, और जो लोग इनसे जुड़े हुए थे कितने लोग बगावत करके सामने भी आए कि सुनी नहीं जाती है, प्रभाव नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह मूल इनकी कुंडली में है खुशबू जी। तो मैं कहूंगा कि अगर यह निजी स्वार्थ को, शुक्र के प्रभाव को त्याग देती हैं तो यह राजनीति में सक्सेस हो सकती हैं। यूपी की महासचिव है और अगले साल ही यहाँ लोकसभा चुनाव होने वाला है। क्या लगता है कि लोकसभा जो चुनाव होगा वहां पर वो प्रभावशाली तरीके से काम कर पाएंगी? क्या कुंडली में ऐसी कोई चेंजेस हो सकती है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि मतलब जैसी राजनीतिक चर्चाएं हैं उसमें ये पता चल रहा है कि बनारस से वो बनारस सीट से वो अपना चुनाव लड़ सकती है और मोदी के अगेंस्ट उनको शायद खड़ा किया जा सकता है। देखिए खुशबू जी, मिथुन लग्न वालों के लिए, क्योंकि यह एकदम कोर कुंडली से जुड़ा हुआ सवाल है, मिथुन लग्न वालों के लिए अभी ढैया का प्रभाव चल रहा था। अब ढैया के प्रभाव से मिथुन लग्न वाले मुक्ति पाए हैं, और मिथुन लग्न जो है वह बुध की प्रधान मिथुन राशि है। लेकिन कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि यह बुध से ज्यादा इस पर सत्ता शनि का रहता है। तो ऐसी स्थितियों में ढैया के प्रभाव में रहते हुए हमने देखा कि ये जो 2.5 वर्ष गया है, लगभग 2020 से 2022 का मिड ले लीजिए, सितंबर तक अक्टूबर तक का समय इनके लिए नकारात्मक रहा है, सुपर नकारात्मक रहा है। इनका कठिन से कठिन परिश्रम और एफर्ट्स जो है जाया गया है, निरर्थक रहा है। लेकिन अब ढैया के प्रभाव से मुक्ति के बाद 2024 में विशेष करके उत्तर प्रदेश में अगर यह मूल रूप से, क्योंकि शनि के अंक होने के साथ साथ जो है शनि विशेष रूप से मातृत्व प्रधान ग्रह है, क्योंकि हम जानते हैं कि शनि जो है वह पिता से शत्रुगत भाव रखता है और मातृत्व भाव से मित्रता रखता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर प्रियंका गांधी फिर से नारी शक्ति को आगे करके, लेकिन यहां पर एक बात आएगी कि जब हमें लड़ाई लड़ना होता है और बड़े शत्रु से लड़ना होता है तो कई बार सेनापति को स्वयं पहले तलवार लेकर आगे खड़ा होना पड़ता है। तो अगर प्रियंका गांधी, जो आपने प्रश्न किया कि हमें जहां तक लगता है कि नाम पीछे हटाएंगी, प्रत्यक्ष चुनाव में नहीं आना चाहेंगी, जो कुंडली के अनुसार है, क्योंकि हमने अभी पिछले प्रश्न में कहा कि थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति है उनकी, तो ऐसी स्थितियों में वह ओपन चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे वह अपना पीछा छुड़ाना पूर्ण रूप से चाहेंगी, पूरी कोशिश भी करेंगी। लेकिन अगर लड़ती हैं तो भले वो कहीं अपना जीत ना सुनिश्चित कर पाएं, लेकिन हो सकता है कि कुछ विशेष जगहों की, कुछ विशेष सीट पर वह नारी शक्ति को प्रदान करके वहां पर कांग्रेस का परचम लहरा सकती हैं, और इसके लिए उन्हें स्वयं युद्ध में उतरना पड़ेगा। आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे आचार्य जी, यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के जैसे हम बात कर रहे थे कि उन्हें किसी पारस के पत्थर की तलाश है, और आपने कहा भी, आप जिस तरीके से उनकी कुंडली को देख रहे थे तो आपने कहा 30 अक्टूबर के बाद से उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। प्रियंका गांधी के लिए ऐसी कोई संभावनाएं, कब वो प्रभावशाली रूप से आगे निखर कर आएंगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रियंका गांधी के लिए अब समय सही हो चुका है। मिथुन राशि वालों, मिथुन लग्न वालों के लिए विशेष रूप से लग्न प्रभावी होता है, तो मिथुन लग्न अब ढैया के प्रभाव से मुक्त हो चुका है। और राशि जो है उनकी, हालांकि वृश्चिक है, तो वृश्चिक अब ढैया के प्रभाव में है। लेकिन कहा गया है कि राशि पर शनि कई बार कम प्रभावी होता है, लग्न पर ज्यादा। तो ऐसी स्थितियों में ग्रहीय दृष्टिकोण से हम आशा करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव पर है और शनि की एक प्रधानता है, अगर शनि द्वादश है तो ऐसी स्थितियों में 45 वर्ष के बाद सक्सेस दिलाता है, प्रभाव दिलाता है। और मैं एक चीज और आपको कह दूं कि आने वाला समय जो है
प्रियंका गांधी के लिए मैं बता दूं आपको, हो सकता है कि वह चाहे यूपी में मुख्य चेहरा रहे राजनीति का, राजगद्दी का, या फिर वह केंद्र में भी बड़ा चेहरा बनकर आ सकती हैं। उस स्तर की कुंडली उनकी है। बस ग्रहीय स्थितियों में थोड़ा सा उनको अपने अंदर भी सुधार करने की जरूरत रहेगी खुशबू जी। बिल्कुल। तो आचार्य जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई और बहन यानी कि राहुल गांधी और सोनिया, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी, दोनों के अच्छे दिन आने वाले हैं। और आगे देखते हैं कि और किस तरीके से इन दोनों के लिए 2024 प्रभावशाली रहता है, खुशहालपूर्ण रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अलग अलग राजनेताओं की कुंडली क्या कुछ कहती है इसके बारे में जानने के लिए NMF न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।